नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज की चर्चा का विषय है, क्या हमें अपने सोच को आगे बढ़ाना चाहिए या किसी के डर से हमें अपने सोच ही बदल देनी चाहिए। मुझे तो लगता है अगर आपका सोच अपने आप को और किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहा है और शायद एक अच्छी दिशा में आपको और सबको ले जा रहा है, तो ऐसे सोच को आपको बढ़ावा देना चाहिए। इस डर से मत रह जाइएगा कि आपकी सोच के बारे में समझकर और लोग आपका क्या मजाक उड़ाएंगे। इस डर से कभी मत पीछे हटिएगा। अगर आप आपके सोच में अटल रहेंगे तो ज़रूर आप उसे आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, कभी कभी हम सबको ज्ञान की कमी हो जाती है। हमें ये नहीं समझ में आता कि हम अपने सोच को कैसे आगे बढ़ाएं, किस दिशा में ले जाएं। तो इस वक्त थोड़े ज्ञान की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, लेकिन इस वजह से कभी भी अपने सोच को पीछे मत रखिएगा, आगे बढ़ाइए हरदम। अगर आपको विश्वास है कि आपका सोच सही है तो किसी के डर से पीछे मत रह जाइएगा। अपनी सोच को बढ़ावा दीजिएगा और आगे ले जाइएगा, क्योंकि जो सबसे ज्ञानी होता है उसको भी ज्ञान की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि एक दिल का मरीज़ किसी दिल के डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी चिकित्सा के लिए वो डॉक्टर भी तो थोड़ा उसके जो बीमारी है उसके बारे में पढ़ता है, या उसको कैसे आगे बढ़ा के उसकी बीमारी दूर कर सकता है, इसके बारे में ज्ञान हासिल करता है। वो तो इतना ज्ञानी होता है। फिर हमें ज्ञान हासिल में क्या दिक्कत होनी चाहिए। हमें भी अगर अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज्ञान की ज़रूरत है तो फिर पढ़िए, सीखिए और अपने सोच को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उस दिशा में ले जाइए। लेकिन कभी भी इस डर से पीछे मत रह जाइएगा कि कोई आपकी सोच का मजाक उड़ाएगा। मजाक उड़ाने वालों को उड़ाने दीजिए, वो हंसते हैं तो उन्हें हंसने दीजिए, लेकिन आप अपने सोच को एक मजाक का पात्र मत बनाइए। अपने आप को भी, अगर आप अपने सोच को मजाक का पात्र बनाएंगे तो आप खुद एक मजाक का पात्र बन के रह जाएंगे। इसलिए हरदम अपने सोच में अटल रहिएगा और आगे बढ़िएगा उस दिशा में। जो भी आपको मेहनत करनी होगी उससे वो मेहनत में लग जाइएगा और अपने सोच में अटल रहिएगा। कभी भी इस डर से मत पीछे रह जाइएगा कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या आप मेरी सोच से समर्थन करते हैं? तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मुझे जानने की उत्सुकता है, अगर आपको बताने में रुचि है तो। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो और इतना सब सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।